अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो ईवीएस की है, 4th क्लास की। बुक का नाम है लुकिंग अराउंड और चैप्टर नंबर हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 9, चेंजिंग फैमिलीज़। तो बदलती हुई फैमिलीज़ के बारे में हम कर रहे थे ना, कि चेंजिंग फैमिली में कुछ होता है तो क्या क्या चेंजिंग आती है। तो हमने पेज नंबर 70 तक पिछली वीडियो में कंप्लीट कर दिया था। आज हम करेंगे पेज नंबर 71 से। यहाँ से इट्स अ वेडिंग, यानी एक शादी है। देयर इज़ अ ग्रेट जॉय इन नाजलीज होम टुडे, यानी नाजली के घर में बहुत खुशी की खबर थी, खुशी हो रही थी। हर एल्डर कज़िन ब्रदर इज़ गेटिंग मैरिड, उसका जो चचाजाद भाई था या कज़िन जो भी, उसके भाई की शादी थी आज। तो देखिए यहाँ पर है ना, शादी के सारे फंक्शन हो रहे हैं। ये फ़ोटो सारे गौर से देखिए आप लोग, है ना, सारे फंक्शन के फ़ोटो हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है लेट अस टॉक। अब इसके बारे में हम बात करेंगे। डू यू थिंक दैट देयर विल बी एनी चेंज इन नाजलीज फैमिली आफ्टर दिस वेडिंग? व्हाट विल चेंज, यानी आप क्या सोचते हो कि नाजली की फैमिली में शादी के बाद क्या कुछ चेंज आएगा और कौन सी चेंजिंग आएगी, क्या है ना। डू यू थिंक देयर विल बी चेंज इन द होम फ्रॉम वेयर द न्यू ब्राइड वॉज कम? व्हाट काइंड ऑफ चेंज, यानी कि नई जब दुल्हन घर में आएगी तो क्या क्या चेंजिंग आएगी ना, और किस तरह की चेंजिंग आएगी। तो देखिए पेज नंबर 71 पर जो क्वेश्चन था उसका आंसर है। तो देखिए इसमें चेंज क्या आएगी। यस, थिंग्स विल चेंज इन नाजलीज फैमिली आफ्टर दिस वेडिंग। अ न्यू मेंबर इज़ एडेड टू द फैमिली एंड नाजली नाउ हैज़ अ न्यू सिस्टर इन लॉ, यानी एक फैमिली मेंबर और जुड़ जाएगा ना उसके घर में। एक नई दुल्हन आ रही है तो उसकी वो भाभी होगी ना, सिस्टर इन लॉ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, डू यू थिंक देयर विल बी चेंजेस इन द होम, यानी घर में क्या चेंज आएगा। वेयर अ न्यू ब्राइड हैज़ कम, जब नई दुल्हन आएगी। तो देखिए ये आंसर भी इसका भी लिखा है व्हाट काइंड्स ऑफ चेंज, है ना, तो कौन सी तरह का चेंज होगा। तो यहाँ पर लिखा है यस, देयर विल बी चेंजेस इन द होम फ्रॉम वेयर द न्यू ब्राइड has come. Her family members will miss her a lot at home. The family should now put more work to compensate what she was doing to her family. यानी कि वो अपने घर को मिस करेगी ना जहाँ से वो आई है, और यहाँ के लोग इसकी देखभाल करेंगे जो दूसरी चीज़ों से, मतलब उसका दिल बहलाएंगे ना। तो देखिए हमारा पेज नंबर 71 कंप्लीट हो गया। अब हम 72 पेज पर हैं। तो यहाँ पर भी उसी शादी से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। टॉक टू योर मदर एंड आंट्स इन द फैमिली, आस्क देम अबाउट वेयर दे लिव्ड बिफोर दे गॉट मैरिड, यानी अब आपको अपने मम्मी से, अपनी आंटी वगैरह से पूछना है कि शादी से पहले वो कहाँ रहते थे वो लोग, मम्मी और आपकी चची वगैरह ना। तो ये सारे क्वेश्चन है, इसके भी आंसर हम देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था ना कि आप अपनी मम्मी से, आंटी से, यानी चाचा वगैरह से, चाची से पूछो कि पहले वो कहाँ रहते थे। तो आंसर है दे लिव्ड विद देयर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स बिफोर मैरिज, यानी शादी से पहले वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते थे, अपने भाई बहनों के साथ। अब उसी पेज पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वर द मेंबर्स इन देयर फैमिलीज देन, तो उनके घर में जो उस वक्त कौन कौन से फैमिली मेम्बर थे। तो आंसर देखिए, इन माई मदर्स फैमिली शी, हर मदर, हर फादर एंड वन सिस्टर एंड वन ब्रदर लिव टुगेदर बिफोर हर मैरिज। तो मेरी मम्मी के घर में जो है उसके मम्मी पापा भाई बहन वगैरह एक साथ रहते थे ना, जब वो शादी करके जब यहाँ आई उससे पहले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैज़ एनीबडी इन योर फैमिली बीन मैरिड रिसेंटली हु, क्या आपके घर में किसी की शादी मतलब आजकल में हुई है हाल ही में, तो वो कौन है। तो आंसर है यस, माय कज़िन गॉट मैरिड रिसेंटली इन माय फैमिली, तो मेरे घर में जो मेरे चचाजाद या कोई भी कज़िन की जो है शादी हुई है। तो देखिए इसी पेज पर है, पेज नंबर 72 पे नेक्स्ट क्वेश्चन था, टॉक टू योर क्लासमेट्स एंड राइट ऑल अबाउट व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग वेडिंग्स इन देयर फैमिली, यानी अपने आप क्लासमेट से, यानी अपने क्लास के जो दोस्त हैं, अपने साथियों से बात करो कि आपके घर में शादी होती है तो और कौन कौन से मतलब फंक्शंस वगैरह होते हैं और क्या क्या चीज़ें होते हैं, है ना।
तो पहला क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ स्पेशल फूड कुक्ड, किस तरह का खाना बनता है। वैरायटी, तो आंसर है वैरायटी ऑफ ट्रेडिशनल फूड्स वाज कुक्ड अलॉन्ग विथ स्वीट्स ड्यूरिंग द वेडिंग। तो शादियों में जो है ख़ास तौर से मतलब स्पेशल फूड बनते हैं ना, हमारे यहाँ तो बिरयानी वगैरह बनती है, कौरमा वगैरह है ना, और डेजर्ट वगैरह भी बनती है, स्वीट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट स्पेशल क्लॉथ डू द ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम वेयर। तो दूल्हा और दुल्हन किस तरह के ख़ास कपड़े पहनते हैं। तो द ब्राइड वोर अ ब्यूटीफुल लहंगा एंड चोली विद ब्लू दुपट्टा, द ब्राइड ग्रूम वोर्स अ क्लासी शेरवानी एंड पगड़ी। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड्स ऑफ सॉन्ग एंड डांसेस आर परफॉर्म एट वेडिंग। तो शादी में किस तरह के गाने और नाच वगैरह डांस वगैरह होते हैं। तो आंसर देखिए एट वेडिंग ट्रेडिशनल फोक मेलोडी एंड मॉडर्न सॉन्ग्स एंड डांसेस आर परफॉर्म, यानी सभी तरह के गाने बजते हैं और उसमें लोग परफॉर्म करते हैं। तो देखिए यहाँ तक हमने क्वेश्चन के आंसर्स कर लिए, आप लोग अच्छी तरह से देख लेंगे और कर लेंगे। अब नेक्स्ट है व्हाट डिड यू सी एट द वेडिंग डेट यू अटेंड, यानी आपने कोई शादी अटेंड की है तो उसमें आपने क्या देखा। आपको ड्रॉ करना है पिक्चर, सब पिक्चर इन योर नोटबुक अपनी कॉपी में। देन लुक एट द पिक्चर ड्रॉन बाय योर क्लासमेट, तो आपके क्लासमेट ने क्या पिक्चर बनाई वो भी देखिए आप। तो इस वाले क्वेश्चन का यहाँ तक जो हमने शादी में मतलब अटेंड की उसमें क्या क्या हमने देखा, तो उसका आंसर देखिए। तो देखिए इसका आंसर है आई नोटिस डैट द हाउस एंड पंडाल्स वर डेकोरेटेड विथ फ्लावर्स एंड लाइट्स, है ना, लाइट्स वगैरह से सजाते हैं ना घर को, पंडाल वगैरह को। फोटोग्राफर्स आर रोमिंग अराउंड टू क्लिक कैंडिडेट एंड ट्रेडिशनल फ़ोटोज़, क्लिक कैंडिड एंड ट्रेडिशनल फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ बनाते, फोटोग्राफर रहते हैं ना, जगह जगह घूमते रहते हैं। शादियों में होता ही, अ वाइड वैरायटी ऑफ फूड एंड स्वीट्स वर मेड एंड सर्व टू द गेस्ट, एवरीवन लुक अमेजिंग एज दे वोर न्यू क्लॉथ्स, फायरवर्क्स वर ऑल्सो अरेंज, यानी खाने बनते हैं, सारे लोग खुश होते हैं, नए नए कपड़े पहन कर आते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह आप भी कुछ फ़ोटो अपनी शादी के मतलब जहाँ आपने अटेंड किया है अपनी कॉपी में, तो कॉपी में आप लोग फ़ोटोज़ बना लेंगे। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए वी सी चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द फैमिली ऑफ निम्मी, सिरिंग एंड नाजली बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीज़न, यानी हमने क्या देखा कि निम्मी की फैमिली में और सिरिंग और नाजली की फैमिली में जो है अलग अलग रीज़न की वजह से चेंजिंग आई है ना। राइट डाउन द रीज़न फॉर दिस चेंजेस, ये चेंजेस के रीज़न आपको बताना इन निम्मीज फैमिली, निम्मी फैमिली में चेंजिंग का रीज़न क्या था। द चेंज हैपन बिकॉज ऑफ द बर्थ ऑफ न्यू बेबी, दे गॉट अ न्यू फैमिली मेम्बर। तो निम्मी की फैमिली में जो एक नया बच्चा पैदा हुआ था उसकी वजह से, तो नया मेंबर आने की वजह से उनके घर में चेंजिंग आई थी। अब नेक्स्ट है इन सिरिंग्स फैमिली, यहाँ पे देखिए टी साइलेंस आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। तो सिरिंग्स फैमिली में क्यों चेंजिंग आई थी कि सिरिंग्स फादर गॉट अ प्रमोशन एट वर्क एंड हैड टू शिफ्ट अ न्यू सिटी, सिरिंग्स फैमिली वर गेटिंग प्रिपेयर्ड विद एक्साइटमेंट अलॉन्ग विथ द न्यू चैलेंजेस, यानी उसके पापा का जो है प्रमोशन होने की वजह से वो उनको शिफ्ट होना पड़ा ना नई शहर में, जिसकी वजह से वो एक्साइटमेंट भी थे और नए चैलेंज का उनको सामना भी करना था ना, क्योंकि नया घर सेट करना है, नई स्कूल में जाना है, उसको नया स्कूल भी सेट करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा पेज नंबर 72 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। अब नाजनी की फैमिली में जो चेंजिंग आया इन नाजलीस फैमिली, एज हर एल्डर कजिन्स ब्रदर गॉट मैरिड, अ न्यू ब्राइड केम टू नाजलीस फैमिली, शी वॉज नाजलीस सिस्टर इन लॉ। तो उसके घर में जो भाई की शादी हुई थी कज़िन की, है ना, तो उसकी फैमिली में एक नया मेंबर बढ़ गया था जो कि उसके नाजली की भाभी थी ना, सिस्टर इन लॉ भाभी को कहते हैं। देयर कैन बी मैनी रीज़न फॉर चेंजेस इन फैमिलीज़, कैन यू थिंक ऑफ सम मोर रीज़न। तो कहने मतलब जो फैमिलीज़ होती हैं उनमें बहुत सारी चेंजिंग होती है, क्या तुम और रीज़न बता सकते हो। तो कुछ रीज़न यहाँ पर दी, लिविंग ऑफ फैमिली मेम्बर फॉर हायर एजुकेशन, कुछ लोग कभी कभी हायर एजुकेशन के लिए बाहर चले जाते हैं ना, तभी भी चेंजिंग आ जाती है। अब नेक्स्ट है टॉक टू 3 ओल्ड पीपल, 1 फ्रॉम योर फैमिली, 1 फ्रॉम योर फ्रेंड्स फैमिली एंड 1 फ्रॉम फैमिली इन योर नेबरहुड, यानी आपको 3 फैमिली के बारे में बात करनी है, एक अपने
फैमिली से होगा और एक आपके फ्रेंड की फैमिली से होंगे और आपके नेबरहुड यानी पड़ोस में के कोई भी हो सकते हैं। तो आपको इनसे ये सवाल पूछने, आस्क देम दिस क्वेश्चंस एंड फिल इन द टेबल, और हमें ये टेबल जो है फिल करना है। ये क्वेश्चंस है, अब ये हमारी फैमिली यानी योर फैमिली, फ्रेंड्स फैमिली, नेबर्स फैमिली, ठीक है ना। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन करके इनको भरना है कि किस तरह की चेंजिंग होती है ये। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पहला है, सिंस हाउ मैनी ईयर्स हैज़ योर फैमिली बीन स्टेइंग हियर। तो 15 ईयर्स, 10 ईयर्स फ्रेंड फैमिली, यहाँ पर आप नेबर की फैमिली से पूछकर लिख सकते हैं कि वो कितने सालों से यहाँ रह रहे। वेयर डिड योर फैमिली लिव बिफोर कमिंग ईयर। तो यहाँ आने से पहले वो कहाँ रहते थे। तो हमारी फैमिली बॉम्बे महाराष्ट्र, फ्रेंड्स फैमिली बेंगलोर कर्नाटक, और नेबर की फैमिली से पूछकर आप लिखेंगे। यहाँ पर मैंने ये छोड़ दिया आपको नेबर्स की फैमिली यानी पड़ोस की जो फैमिली आई है तो उससे पूछकर आपको लिखना है। हाउ मेनी मेम्बर्स आर देयर इन योर फैमिली टुडे। आज कितने फैमिली मेम्बर हैं आपके घर में। तो हमारी फैमिली मेम्बर 4 मेम्बर्स हैं, फ्रेंड के 5 मेम्बर्स हैं। हाउ मेनी मेम्बर्स वर देयर इन योर फैमिली 10 ईयर्स अगो। तो 10 साल पहले जो है तुम्हारे फैमिली मेम्बर में कितने लोग थे। तो 3 मेम्बर्स थे और फ्रेंड्स की फैमिली में 6 मेम्बर थे। तो हो सकता है दादा या दादी में से किसी का इंतकाल हो गया होगा तो एक मेम्बर कम हो गया अब, है ना। तो यहाँ पर भी आप लोग पूछ कर लिख लेंगे अपने नेबर से यानी अपने पड़ोसी से। तो हमारा पेज नंबर 73 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पेज पर भी उसके आगे के क्वेश्चन है, व्हाट वर द रीज़न फॉर द चेंजेस इन योर फैमिली इन द लास्ट 10 ईयर्स। तो 10 साल में मतलब जो है पिछले 10 सालों में कौन कौन सी चेंजिंग आई है आपके घर में। तो फादर ट्रांसफ़र एंड बर्थ ऑफ माय लिटिल ब्रदर, यानी फादर का ट्रांसफ़र हुआ और मेरी एक भाई पैदा हुआ। अब यहाँ पर डेथ ऑफ ग्रैंड मदर एंड बर्थ ऑफ ट्विन बेबीज़। तो मम्मी मतलब दादी का इंतकाल हुआ और बच्चे पैदा हुए। हाउ डू यू फील अबाउट ऑल दिस चेंजेस। तो आप इन चेंजेस के बारे में क्या सोचते हैं। व्हाट प्रॉब्लम डू यू फेस विथ चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। तो आप इन चेंजेस के बारे में क्या फेस करते हैं टेक्नोलॉजिकली। तो यहाँ पर लिखा है देखिए हमारी फैमिली के बारे में कि फील हैप्पी फॉर द न्यू मेंबर ऑफ द फैमिली। तो नए मेंबर के लिए जो खुशी होती है। इंटरेक्शन अमंग द फैमिलीज गॉट रिड्यूस। अब उसके बाद वरीड अबाउट द डेथ ऑफ द ग्रैंड मदर। तो ग्रैंड मदर का जो डेथ हुआ था उसके बारे में हमें दुख है। एंड सलम, और फ्रेंड के घर में जो बच्चा पैदा हुआ था ना ट्विंस, उसके लिए हम खुश हैं ना, हैप्पी फॉर द ट्विंस इनटू द फैमिली मेम्बर। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, माई फैमिली यस्टरडे टुडे और टुमारो, यानी मेरी फैमिली जो है आज कल और आने वाला कल। ऑल फैमिलीज चेंज इन सम वे और द अदर बिकॉज डिफरेंट रीज़न, यानी सभी फैमिली में कुछ ना कुछ अलग अलग रीज़न की वजह से कुछ चेंजिंग आई है। हैज़ योर फैमिली चेंज टू। क्या आपकी भी फैमिली में कुछ चेंजिंग आई है। तो ज़रूर आई होगी ना, यस। व्हेन योर ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर वर चिल्ड्रन लाइक यू वॉज योर फैमिली जस्ट लाइक इज़ इट टुडे। तो जब आपके ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर जिंदा थे तो क्या इसी तरह थी जैसे आज है ना। तो आप अपने दादा दादी से पूछेंगे कि तुम बच्चे थे तो आपके ख़ानदान में भी, क्या आपकी फैमिली में भी ऐसा ही होता था। ये ऑल्सो, अच्छा यहाँ पर है ना, डू यू रिमेंबर द पिक्चर ऑफ सीताम्मास फैमिली ट्री वी सॉ इन क्लास थर्ड। तो क्लास थर्ड में सीताम्मा की फैमिली का ट्री हमने देखा था ना। यू हैड ऑल्सो ड्रॉन अ फैमिली ट्री और योर ओन फैमिली। लेट अस अगेन ड्रॉ द फैमिली ट्री ऑफ लास्ट ईयर इन योर नोटबुक। तो आपने जैसे फैमिली ट्री बनाया था ना, तो आपको भी अभी अपने फैमिली का एक ट्री बनाना है। तो ये आप देख लीजिए। तो देख लीजिए ये फैमिली ट्री है ना, इस ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, उसके बाद इस अंकल, इस मदर, माई आंट, माई अंकल, माई फादर। तो ये सारा देख लीजिएगा अच्छी तरह से आप लोग।
इस तरह का आप लोग भी बना लेंगे, है ना, कि दादा दादी से लेकर अपने मम्मी पापा भाई बहनों की। तो देखिए यहाँ पर आपका जो है फैमिली ट्री है, यहाँ पर आपके ग्रैंडफादर यानी पापा के ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, उसके बाद आपके अंकल आंटी, है ना, उसके बाद फादर है इसकी मम्मी, तो यहाँ पर मम्मी के ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, उसके बाद है यहाँ पर अंकल आंटी मम्मी के, है ना, उसके बाद आप और आपके भाई। ठीक है, तो ये आपका फैमिली ट्री हो गया। और उससे पहले जो मैंने बताया था वो आपके दादा का फैमिली ट्री। तो इसी तरह आप लोग अलग अलग फैमिली ट्री बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सारे क्वेश्चन है ना, इसमें फैमिली ट्री बनाना है। अब इसके बाद ये यहाँ पर हमने ये वाला करा था ना, आस्क योर ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर ग्रैंडफादर हाउ मैनी मेंबर्स वर देयर इन देयर फैमिली व्हेन दे वर योर एज, जब वो आपकी एज के थे तो उनके मेंबर मतलब कितने फैमिली मेंबर थे। देन ड्रॉ अ फैमिली ट्री इन योर नोटबुक ऑफ देयर फैमिली व्हेन दे वर यंग, जब वो जवान थे तो उनके वो लोग का मतलब मेंबर फैमिली कितना था उनकी ट्री बनानी है। तो आप लोग पूछकर अपने दादा दादी से उनके भी फैमिली ट्री बना सकते हैं, जब मैंने बता दिया आप लोगों को। उसी तरह आप कोई से भी किसी भी फैमिली की ट्री बना सकते हैं ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू सी योर सेल्फ, योर ब्रदर, योर सिस्टर, योर मदर ऑन योर फादर और योर फादर एनीवेयर इन दिस फैमिली ट्री। तो ये आप दादा दादी का जो फैमिली ट्री बनाएंगे, क्या आप उस फैमिली ट्री में अपने आप को अपने मम्मी पापा को देख सकते हैं? तो नो, नहीं होंगे ना उसमें आप लोग। अब नाउ ड्रॉ अ फैमिली ट्री ऑफ योर प्रेजेंट फैमिली इन योर नोटबुक। तो अब अभी की जो है आपको फैमिली ट्री बनानी है अपने मतलब प्रेजेंट में जितने आपके फैमिली मेम्बर्स उनकी बनानी है ना। तो आप अपने मम्मी पापा की, चाचा चाची, उनके बच्चे, अपने अपने बारे में आपके भाई बहन, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू सी योर सेल्फ एनीवेयर इन दिस फैमिली ट्री, हु आर द मेंबर ऑफ योर फैमिली टुडे। तो आप जो फैमिली ट्री बनेगा उसमें आप अपने आप को देख सकेंगे ना। तो यस, हम अपने आप को देख सकेंगे ना। तो आप कितने फैमिली मेम्बर हैं तो वो बताना है। वेयर आर योर ग्रैंड पेरेंट्स, तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स फैमिली मेम्बर की जो ये वाली अब बनाएंगे आप लोग अपनी फैमिली ट्री, तो ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ होंगे? सबसे टॉप पर होंगे ना। और जब पहले आप ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर की जो फैमिली ट्री बनाएंगे उसमें आपके ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर जो नीचे आएंगे ना, बॉटम में, लेकिन आपकी फैमिली ट्री में सबसे ऊपर होंगे ना आपके ग्रैंड पेरेंट्स। तो देखिए हमारा चैप्टर नंबर 74 सॉरी पेज नंबर 74 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। अब देखिए नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 75। यहाँ पर लिखा है लेट अस टॉक, तो हमें बात करनी है। कैन यू टेल इन what way the family tree of your grandmothers or grandfather in their childhood is different from your family tree today, यानी कि आज के फैमिली ट्री में और आपके जो बचपन के आपके दादा दादी थे उनकी फैमिली ट्री में क्या चेंजिंग है। तो चेंजिंग कौन सी होगी उस ट्री में, क्योंकि उस ज़माने में जब हमारे दादा दादी छोटे थे, ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड माय ग्रैंड पेरेंट वर द बॉटम, अभी समझाया है ना कि वो बॉटम में होंगे और द ऑफ द फैमिली ट्री, नाउ दे वर एट द टॉप। अब की जो हमारी फैमिली ट्री बनेगी उसमें वो लोग सबसे ऊपर होंगे, क्योंकि दादा दादी हमारे सबसे ऊपर आएंगे, उसके बाद हमारे पापा और चाचा वगैरह होंगे, है ना। अब अगला क्वेश्चन है, गोइंग टू स्कूल अप टू विच क्लास डू यू वांट टू स्टडी, आप कौन सी क्लास तक स्टडी करना चाहते हैं। अब आई वांट टू स्टडी अप टू बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री, तो जो भी आपको कौन सी स्टडी करनी है, कहाँ तक करनी है, वहाँ तक लिख देंगे। अप टू विच क्लास हैव योर पेरेंट्स स्टडीड, आपके पेरेंट्स ने कहाँ तक पढ़ा है। माई फादर हैज़ एन MBA डिग्री एंड माई मदर हैज़ एन UG डिग्री, आपके मम्मी पापा की जो डिग्री होगी आप बताएंगे। टिल विच क्लास डिड योर ग्रैंड मदर गेट अ चांस टू स्टडी, तो आपके ग्रैंड मदर को कहाँ तक पढ़ने का चांस मिला। ग्रैंड मदर गॉट चांस टू स्टडी टिल क्लास 10th तक पढ़ने का उसको चांस मिला। एट वॉट एज डिड योर ग्रैंड मदर गेट मैरिड, कौन सी एज में उसकी मतलब आपकी ग्रैंड मदर की दादी की शादी हो गई थी। एट 17 साल में। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू हर्ड ऑफ लॉ दैट टॉक्स अबाउट द एज बिफोर विच
गर्ल्स एंड बॉयज़ मस्ट नॉट गेट मैरिड। क्या आपने उस कानून के बारे में सुना है कि गर्ल्स की और जो बॉयज़ की एज कितनी होनी चाहिए ना शादी की? तो आई हैव हर्ड इट एंड बाय दैट लॉ बॉयज़ बिफोर द एज ऑफ 21 एंड गर्ल्स बिफोर द एज ऑफ 18 मस्ट नॉट गेट मैरिड। यानी लड़कियों की एज जो है 18 होनी चाहिए, 18 के बाद उनकी शादी होगी, और लड़कों की 21। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा, देर आर मैनी गर्ल्स हु गेट मैरिड बिफोर दे आर 18 ईयर्स ओल्ड। यानी बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ होती हैं उनकी शादी जो है 18 साल से पहले हो जाती है। मैनी ऑफ देम हैव टू इवन लीव स्कूल। बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ होती हैं जो उनको स्कूल छोड़ना पड़ता है ना, पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। देर आर मैनी ट्रू स्टोरीज ऑफ गर्ल्स लाइक सुशीला ऑफ रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट हु आर गोइंग बैक टू स्कूल। यानी बहुत सारी ऐसी ट्रू स्टोरी है ना, सच्ची कहानी, जिसमें सुशीला के बारे में हमने पढ़ा था ना, वो रंगारेड्डी की जो डिस्ट्रिक्ट थी उसको छोड़ना पड़ा था ना स्कूल। शी ऑल्सो गॉट द हेल्प ऑफ द पंचायत। द पंचायत सेड दैट यंग चिल्ड्रन शुड प्ले एंड स्टडी एंड नॉट बी मैरिड ऑफ। तो यानी जो उसको जो है कहाना, उसको जो मदद मिली थी ना पंचायत से, जो दोबारा स्कूल वापस चली गई, पंचायतों ने भी उनकी हेल्प की थी और कहा था ना कि छोटे बच्चों को खेलना चाहिए और पढ़ना चाहिए, छोटी उम्र में उनकी शादी नहीं होनी चाहिए। A group of people of Andhra Pradesh holds a special camp to help married girls to go back to school। तो आंध्र प्रदेश में भी इसी तरह जो एक कैंप इन्होंने हेल्प की थी ना कि छोटे बच्चों को मतलब छोटी लड़कियों को ख़ास तौर से जो है स्कूल जाना चाहिए और उनकी शादी नहीं होनी चाहिए छोटी उम्र में। जगम्मा एंड चिट्टी सेज वी वुड लाइक टू स्टडी एंड स्टैंड ऑन आवर ओन फीट। तो जगन्नम्मा और चिट्टी कहती हैं कि हम भी पढ़ना चाहते थे और अपने पैरों पर खड़े होना चाहते थे। तो ये पर हमारा पेज नंबर जो है 75 कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पर। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर हमें फाइंड आउट एंड राइट यानी बताना है हमें, आर देयर एनी सच चिल्ड्रन इन योर नेबरहुड हु had to drop out of school? Do they want to go back to school? Yes, there was a boy in my neighborhood who had drop out of the school due to family problem. He badly wants to get back to school। यानी वो चाहता है कि वापस से स्कूल जाए। What are they doing these days? He is working to provide bread and butter for his family and he is द ओनली मेल चाइल्ड ऑफ हिज फैमिली। ये वो घर का जो है खाना खर्चा मतलब पूरा करने के लिए उसने पढ़ाई छोड़ी थी ना, और वो ब्रेड बटर वगैरह जो भी काम करता है अपने चाइल्ड की हेल्प अपनी फैमिली की हेल्प करने के लिए, क्योंकि वो एक घर का मेल चाइल्ड है ना, मतलब लड़का बच्चा है। कोई लड़का होता है तो उसके ऊपर पैसे कमाने की जिम्मेदारी हो जाती है ना। अब नेक्स्ट है, हैज़ एनीबडी इन योर फैमिली गॉट मैरिड रिसेंटली हो? क्या आपकी फैमिली में हाल ही में किसी की शादी हुई? यस, माई एल्डर कजिन ब्रदर गॉट मैरिड रिसेंटली। व्हाट वाज द एज ऑफ ब्राइड एंड ग्रूम? द एज ऑफ ब्राइड वाज 24 और द एज ऑफ ब्राइड ग्रूम वाज 30। व्हाट काइंड ऑफ ड्रेसेस दे वोर? ब्राइड लहंगा, ग्रूम शेरवानी। व्हाट काइंड ऑफ डिशेज वर देयर? नेम देम। तो कौन सी तरह के खाने बने थे शादी में? तो यहाँ पर देखिए डोसा, गुलाब जामुन, बिरयानी, गोलगप्पे, जलेबी, कौरमा एक्सेट्रा, है ना। तो आपने भी शादी अटेंड की होगी तो बता दीजिएगा। तो यहीं पर हमारा पेज नंबर देखिए 76 कंप्लीट हो गया है और हमारी जो है ये चैप्टर नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद करती जो कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया अच्छी तरह से आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो ज़रूरतमंद बच्चों आपकी उनकी हेल्प हो सके, उनको मदद मिले। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी भी हेल्प कीजिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।